मुख्य अतिथि महोदय हमारे जो मनोज श्रीवास्तव वर्ल्ड वाइड के हमारे अनिल शुक्ला जी को मैं बहुत नमस्ते करती हूँ, क्योंकि ये देश दुनिया में घर बैठे ही हमारे घर में ही विदेशों का भ्रमण करा देते हैं। तो ऐसी विदेश यात्रा को सादर प्रणाम। और मंजू जी जिनके साथी हैं राजीव वर्मा वत्सल जी, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है और मुझे आमंत्रित किया, ये सौभाग्य दिया, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। चंद पंक्तियों से पहले मैं आपको जोड़ूं, मैं अपनी एक सिग्नेचर पोएट्री आप सबके बीच में रखती हूँ, जिस कविता के कारण देश भर के लोग मुझे जानते हैं। मैं वो कविता आपके सामने रखती हूँ, एक अतुकांत कविता रखती हूँ। बताती भी चलूं अपने बारे में कि मैं भी एक गणित शिक्षिका हूँ। मैं विज्ञान गणित छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन हिंदी मेरा शौक है और हिंदी इतना शौक है कि वो मेरे रगों में प्रवाहित होते हैं। मैं अपने विचारों को पिरोती हूँ और वो कविता बन जाती है। जैसा कि वत्सल जी ने बताया कि मात्राएं होनी चाहिए, लय होनी चाहिए, लय अतुकांत कविता में भी होनी चाहिए। जो आप बोले और अपने श्रोताओं के मन को छू जाए। मैं एक कविता रखती हूँ और ये इस उम्मीद से रखती हूँ कि आप सब बड़े विद्वज्जन मुझे आशीर्वाद देंगे। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। कि एक प्याली चाय दोस्तों के साथ हो तो गप्पे हो जाते हैं। एक प्याली चाय दोस्तों के साथ हो तो गप्पे हो जाती हैं। एक प्याली चाय नातेदारों के साथ हो तो घर के मसले हल हो जाते हैं। एक प्याली चाय ऑफिस की टेबल पर हो तो फाइलें निपट जाती हैं। और एक प्याली चाय तुम्हारे साथ हो तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ, दिन भर की पीड़ा, चिंता और थकन। क्या बात है। ये कविता शुभकामनाओं की कविता है और मैं हर व्यक्ति को जो चाय का शौकीन है, मैं उसे ये शुभकामना देती हूँ कि उसके प्रिय के साथ शाम की चाय उसे प्रतिदिन मिले। अब मैं चंद पंक्तियों पर सुनिएगा। एक स्वागत। 4 पंक्तियां रखती हूँ आप सबके बीच में। कि धड़कन धड़कन नाम तुम्हारा जपने आई हूँ, कि धड़कन धड़कन नाम तुम्हारा जपने आई हूँ। मैं बंजारन प्यार की बातें करने आई हूँ। धड़कन धड़कन नाम तुम्हारा जपने आई हूँ। मैं बंजारन प्यार की बातें करने आई हूँ। 2 पल का है साथ हमारा संग बिताएंगे। 2 पल का है साथ हमारा संग बिताएंगे। 2 पल में ही जीवन सारा जीने आई हूँ। 2 पल में ही जीवन सारा जीने आई हूँ। धड़कन धड़कन तुम्हारा जपने आई हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक गीत से जोड़ती हूँ आपको। 4 पंक्तियों मैंने अपना परिचय उम्मीद करती हूँ आप सब तक पहुँचा दिया। और यूं तो मैं विशुद्ध श्रृंगार लिखती हूँ, श्रृंगार की ही गीत पढ़ती हूँ, लेकिन आज मैं जिंदगी से जुड़ा हुआ एक गीत आप सबके बीच में। स्वागत स्वागत। मैं अपने श्रोताओं का स्वागत करती हूँ जिन्होंने मेरे शब्दों के साथ इस कक्ष में आगमन किया। मतलब ये प्रभाव है आपका, ये देख लीजिए। मैं ऐसे मीरा सदन में 33% आरक्षण जो है आगे बुलाया इन लोग इशारे से, मैंने यहाँ % आपकी तरफ चला कि जिंदगी तुझसे हमें रिश्ता निभाना है। जिंदगी तुझसे हमें
रिश्ता निभाना है। प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है। जिंदगी तुझसे हमें रिश्ता निभाना है। प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है। कि हर तरफ मायावियों के जाल फैले हैं, उन सभी के मध्य सच के रंग मैले हैं। बस यही कटु सत्य अब सबको बताना है। प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है। कि जिंदगी तेरी हर एक उलझन पुरानी है। एक जैसी ही यहाँ सबकी कहानी है। इस कहानी में अमिट किरदार पाना है। प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है। कि बुझ रही हो आस की जब सारी कंदीलें, कि बुझ रही हो आस की जब सारी कंदीलें, रिश्ते नाते चुभ रहे हो बन के जब कीले। उस विषम स्थिति में भी तब मुस्कुराना है। प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है। कि पाँव में कंकर चुभोते मार्ग पथरीले, आस्तीनों में छुपे हैं सर्प जहरीले। कि पाँव में कंकर चुभोते मार्ग पथरीले, आस्तीनों में छुपे हैं सर्प जहरीले। मुश्किलों से अब हमें खुद को बचाना है। प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है। अंतिम बंद सौंपती हूँ अपनी संगत को। सुनिएगा कि इस जमाने में भला कितना भटक लीजिए, पत्थरों पर चाहे जितना सर पटक दीजिए, क्या बात है। लौट कर सबको हमारे पास आना है। प्रेम का दीपक हमें हर दम जलाना है। देश का इतना बढ़िया प्रेम का दीपक हमें ये प्रेम और आशावाद की बड़ी संपूर्ण रचना हो गई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं हमेशा आशाओं में जीने की बात करती हूँ आस का करिए। और मुझे आशाएं ही पसंद हैं। मुझे कभी भी पॉजिटिविटी होनी चाहिए लाइफ में। और कभी भी जिंदगी में दुख और पीड़ा का गायन मैं नहीं करती, क्योंकि दुख तो हमारे अपनी ठाती होती। अगर हमारे मन में कोई पीड़ा है तो उसको हमें छुपाकर दूसरे के सामने एक ऐसा एग्जाम्पल देना चाहिए कि हम इतनी विषम परिस्थितियों में भी जिंदगी की ललक रखते हैं। तो मैं कहती हूँ कि आंखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं। आंखों में यदि एक स्वप्न हो तो हम जीवन जी सकते हैं। मायूसी और लाचारी के घने मेघ भी छट सकते हैं। बस आशा का दीप नयन में हमें जलाए रखना है और हृदय में अपने अपने धैर्य बसाए रखना है। आशा और धैर्य का संगम एक दिन जीत दिलाएगा और यही एक दिन हमको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। गीत सुनिएगा। एक गीत है, अभी चंदा मामा पर सब लोग जो है, हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ, वैज्ञानिकों ने झंडे गाड़े, परचम गाड़े, एक नया सैटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़ा। और उस समय मुझे रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है, छोटी क्लास के बच्चों पे, वो अपना झिंगोला सिलवाने के लिए कहता है चंद्रमा। तो माँ के हट कर बैठा चांद एक दिन मैया से ये बोला,
सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिंगोला। तो माता कहती है तुम तो रात दिन घटते रहते हो, तुम्हारा कैसे स्वेटर बन सकता है। लेकिन आजकल का चंद्रमा कैसा होगा, नए युग का चंद्रमा है, सुनिएगा। नया गीत है, नए प्रतीक है, हो सकता है बड़े मुझे डांटे भी, तो मैं आप सबकी डांट को शिरोधार्य करती हूँ और अपना गीत रखती हूँ। सुनिए कि चांद नहीं अब कहता अम्मा कुर्ता मुझे सिला दो, कि चांद नहीं अब कहता अम्मा कुर्ता मुझे सिला दो, मुझको एक सेल्फी लेना है मोबाइल दिलवा दो, मुझको एक सेल्फी लेना है मोबाइल दिलवा दो। नए जमाने का है चंदा डियो लगा कर घूमे, नए जमाने का है चंदा डियो लगा कर घूमे, तारों की महफिल में डिस्को म्यूजिक पर वो झूमे, कहता है पेप्सी का प्याला जल्दी से पिलवा दो, मुझको एक सेल्फी लेना है मोबाइल दिलवा दो। कि बच्चों का मामा चूजी है पुए नहीं खाता है, बच्चों का मामा चूजी है पुए नहीं खाता है, पिज्जा बर्गर ऑनलाइन अब घर पर ही आता है, पिज्जा बर्गर ऑनलाइन अब घर पर ही आता है, कहता है होटल के शेफ से मुझको जरा मिला दो, मुझको एक सेल्फी लेनी है मोबाइल दिलवा दो। कि पबजी की आदत पाले है गुल्ली डंडा भूला, पबजी की आदत पाले है गुल्ली डंडा भूला, फेसबुक पर फेक आईडी है ये बात कबूला, फेसबुक पर फेक आईडी है ये बात कबूला, कहता है सोशल साइट के सारे रंग खिला दो, कहता है सोशल साइट के सारे रंग खिला दो, मुझको एक सेल्फी लेनी है मोबाइल दिलवा दो। कि अम्मा ने समझाया बेटा चश्मा चढ़ जाएगा, अम्मा ने समझाया बेटा चश्मा चढ़ जाएगा, 24 घंटे साथ रहा तो बहरापन आएगा, योग करो और मोबाइल की आदत जरा हिला दो, मुझको उसको एक सेल्फी लेना है मोबाइल दिलवा दो। अंतिम पंक्ति सौंपती हूँ, सुनिएगा कैसे मन बदला। कि अम्मा की बातें सुनकर वो मंद मंद मुस्काया, अम्मा की बातें सुनकर वो मंद मंद मुस्काया, तुरंत बावरे मन को अपने धीरे से समझाया। कि सेल्फी छोड़ो और सेल्फ को खुद से जरा मिला दो, सेल्फी छोड़ो और सेल्फ को खुद से जरा मिला दो, चांद नहीं अब कहता अम्मा कुर्ता मुझे सिला दो, कुर्ता मुझे सिला दो। बहुत सुंदर काव्य पाठ रहा वत्सला पांडे जी का, जिन्होंने अलग अलग विषय पर अपना काव्य